बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, ये दुरुस्त है कि जिन्नात आज भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को तंग करते हैं, मगर जिन्नात के ज़ेरे असर आने वाले लोगों के वाक़यात बहुत कम होते हैं, वरना अक्सर झूठे आमिल पैसे बटोरने के लिए अवाम को जिन्नात का असर कहकर डराते हैं। औरतें इन आमिलों का ज्यादा शिकार होती हैं। वो अपने मुख्तलिफ मसाइल लेकर उनके पास जाती हैं और पैसों के साथ अक्सर अपनी इज्जत भी गंवा देती हैं। इन आमिलों का शिकार होने वाली वहदत रोड की रिहायशी हालदा बीबी ने बताया कि मेरे शौहर ने जब किसी और औरत में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो मैंने एक आमिल से राबिता किया। उसने मुझे कहा, सिर्फ चंद दिनों में तुम्हारा शौहर उस औरत को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। उसने मुझसे 20,000 रुपए लिए और रात को डेरे पर आने का कहा। इसके बावजूद भी मेरा शौहर वापस ना आया। लाहौर ही की रिहायशी समीना ने बताया कि मैं एक घरेलू परेशानी के चक्कर में एक पीर के पास गई तो उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए। लाला मुसा की रिहायशी हालिदा बीबी ने बताया कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरे बच्चे बैरूने मुल्क मुकीम हैं। मैं एक घरेलू चक्कर में फंसकर काला जादू करने वालों के पास गई। उन लोगों ने काले जादू के जरिए मेरी दौलत और जायदाद हड़प करने के लिए मेरे पीछे बदरूहें डाल दी, जिन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। चुनाचे मैं उनके तोड़ के लिए दीगर आमिलों के पास गई। इस तरह मेरी जिंदगी अजीरन हो गई। किसी ने मुझे तावीज दिए तो किसी ने सूअर की हड्डी, किसी ने कुत्ते की हड्डी और किसी ने रीछ की हड्डी दी कि ये चीजें इन बदरूहों से तुम्हारी हिफाजत करेंगी, मगर मुझे अभी तक कोई आराम नहीं आया। ये औरत बहुत परेशान है और किसी भी सूरत में इन जाली पीरों के बारे में मजीद नहीं बताती, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने उनका नाम बता दिया तो उसे मार देंगे। ये काले जादूगर लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए खुद को रूहानी स्कॉलर, रूहानी डॉक्टर, आमिलों का सरदार, जिन्नात का बादशाह, मुवक्किलों का मालिक और जिंदा पीरे कामिल और जिन्नात वाले जाहिर करते हैं, जबकि बाज़ आमिलों ने अपने डेरों पर ऐसे मर्द और औरतें मुलाजिम रखी हुई हैं जो जरूरतमंदों को वर्गला कर लाते हैं। गुजरावाला का एक आमिल खुद को रूहानी स्कॉलर और रूहानी डॉक्टर बतलाता है और उसका दावा है कि उसने एहरामे मिस्र पर 6 माह चिल्ला कशी की और उसके पास मुवक्किल बराए फरोख्त मौजूद है जो चंद घंटों में काम कर देते हैं और 24 घंटे हिफाजत करते हैं। फैसलाबाद का एक और आमिल काम न होने की सूरत में 10 लाख रुपया इनाम देने का चैलेंज करता है। वो लोगों को प्राइज बॉन्ड का नंबर देने के लिए कहता है कि हमारा इदारा दुनिया का वाहिद इदारा है जो हुकूमत से मंजूर शुदा है। एक आमिल खुद को शहंशाह जिन्नात बताता है और 5 लाख रुपया नकद इनाम काम न होने की सूरत में देने का दावा करता है। साहिवाल का एक आमिल जो खुद को इल्मे नजूम का बेताज बादशाह कहता है, वो काम न होने की सूरत में 7 लाख रुपए इनाम देने का दावा करता है और कहता है कि कोई जादूगर, नजूमी या प्रोफेसर उसके काट किए हुए इल्म पर इल्म नहीं कर सकता। ये मुवक्किलात और जिन्नात से काम करवाने का दावा करते हैं। बागबानपुरा लाहौर घास मंडी के रिहायशी मोहम्मद जुबैर अहमद का कहना है कि मेरे माली हालात कुछ अरसे से बहुत खराब थे। एक दिन
میں نے ایک اخبار میں گجرانوالہ کے ایک عامل حسنین شاہ کا اشتہار پڑھا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پرائز بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں اور ان کا دنیا بھر میں واحد ادارہ ہے جو حکومت سے منظور شدہ ہے۔ چنانچہ میں ان سے پرائز بانڈ کا نمبر لینے چلا گیا تو انہوں نے مجھ سے 10,000 روپے مانگے کہ چونکہ یہ کام موکل کرتے ہیں اور ان پر خرچ آتا ہے۔ میرا اور ان کا 5,000 روپے میں معاملہ طے ہو گیا اور کام نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے رقم کی واپسی کا وعدہ کیا۔ میں نے کسی عزیز سے رقم ادھار لے کر انہیں دی تو انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا، مگر جب قرآن اندازی میں میرا نمبر نہ نکلا تو میں نے ان سے شکایت کی۔ اس پر انہوں نے کہا اپنے وزن کے برابر چھوٹا گوشت لے کر اس کے 4 حصے کرو، ایک حصہ قبرستان میں، ایک حصہ دریا میں، ایک حصہ ویران جگہ پر اور ایک حصہ کووں اور پرندوں کو ڈالو، پھر نمبر نکلے گا۔ جس پر میں نے کہا کہ یہ بات پہلے تو نہیں بتائی تھی تو انہوں نے کہا یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ تم سے موکل ناراض ہیں اور انہیں راضی کرنے کے لیے گوشت دینا پڑے گا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو پہلے ہی رقم ادھار لے کر دی تھی، آپ میری رقم واپس کر دیں۔ تو انہوں نے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ مریدکے میں اب تک 7 بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ بھی کالا جادو کرنے والوں کی کارستانی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ کالا جادو اسلام میں حرام ہے اور اسے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان شیطانی وسوسوں اور جعلی عاملوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔